ओम शांति। इस देह का नाम सुमंत भाई है। ज्ञान में 34 साल से चल रहा हूँ। आज मैं आपको नैतिक मूल्यों पर आधारित एक कथा सुनाता हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। कथा का नाम है गुप्त दान महापुण्य। एक कपड़े का व्यापारी था। उसके 2 लड़के थे। वो कपड़े के व्यापारी ने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस बढ़ाया था। उसका जो बड़ा लड़का था उसका नाम उसने गोविंद रखा था, और उसका जो छोटा लड़का था उसका नाम उसने श्याम रखा था। दोनों भाइयों में बहुत अंतर था। बड़ा जो भाई था वो बहुत ही देखने में खूबसूरत, आकर्षक व्यक्तिमत्व और साथ साथ अफाट बुद्धिमत्ता थी उसे। उसे अपने पिता का बिजनेस 10 गुना बढ़ाया। साथ साथ छोटा जो भाई था वो उसके हिसाब से बहुत ही कम बुद्धिमत्ता और देखने में भी बहुत ही जैसे साधारण था, साधारण व्यक्तिमत्व था। इसलिए वो अपने पिता के बिजनेस में इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता था। पिता को उसकी चिंता थी, तो पिता ने उसके लिए एक छोटी सी ज़मीन खेती के लिए खरीदी की और उसे कहा कि आप अपने खेती में लग जाओ। दोनों भाइयों में बहुत ही अंतर था। देखते देखते बड़ा भाई करोड़पति बन गया और छोटा भाई मुश्किल से अपने फैमिली को चलाता था। लेकिन बड़ा जो भाई था वो पैसा कमाने के बाद अपने बुद्धिमत्ता से, अपने आकर्षक व्यक्तिमत्व से जैसे जैसे लोगों में पॉपुलर होते गया, लेकिन साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ते गया। और अहंकार के साथ साथ उसने काफ़ी दिखावे के लिए उसने काफ़ी माना लोगों को जो दान पुण्य करता था, चेक करता था कि मैं जो दान दे रहा हूँ वो सबको मालूम होना चाहिए। उसने अनाथ आश्रम को जब डोनेशन दिया तभी उसका भी उसने चेक किया कि क्या मेरा नाम आ गया है। ऐसे उसने काफ़ी जगह स्कूल को भी डोनेशन आदि दिए और साथ साथ खातिर किया कि मेरा नाम न्यूज़पेपर में आना चाहिए। देखते देखते उसकी पब्लिसिटी भी हो गई कि इतना करोड़पति होने के बावजूद ये दान पुण्य करता है, गरीबों को मदद करता है। इसके लिए उसका बहुत बड़ा सत्कार भी एक बार हुआ और उसे टाइटल दिया गया कि धर्मात्मा। वो बहुत खुश हो गया। लेकिन छोटा जो भाई था वो उसके हिसाब से ऑर्डिनरी किसान था। वो अपने खेत में ही हमेशा व्यस्त रहता था। आया दिन गया दिन, उसके लिए उसका जीवन भी बहुत कठिन था। एक दिन वो अपने खेती में जब खेती करने के लिए गया, दोपहर का समय हो गया, भोजन का समय हो गया, उसने अपने खाने का डिब्बा जैसे खोला तो सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति चल के आया। उसने कहा, क्यों भाई, भोजन खा रहे हो? तो इसने देख के उसे समझ में आया कि वो बूढ़े व्यक्ति को बहुत ही भूख लगी है। उसने कहा, आइए भाई साहब, आइए बैठिए। और उसने अपना डब्बा खोला और वो बूढ़े व्यक्ति को उसके सामने रख दिया। वो बहुत ही भूखा था। उसने पूरा इसका डब्बा ही खाली किया और इसे खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा। इसे बहुत ही ये खुश हो गया कि मेरे डब्बे के भोजन से किसी का पेट भर गया। वो बूढ़ा चला गया। जाते समय इसको बहुत ही आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, सेम था। जैसे एक भोजन के लिए बैठा तो सामने से एक कुत्ता आया और वो कुत्ते के चेहरे से और उसके आँखों से इसको समझ में आया कि वो भी भूखा है। तो उसने अपने डब्बा खोला और डब्बे से उसको भोजन खिलाया। वो कुत्ता भी खुश होकर चला गया। लेकिन क्या हुआ, ऐसे ही दिन बीतते गए। उसकी जो अवस्था थी, फाइनेंशियल जो कंडीशन थी, वो ऐसे ही थी, लेकिन वो उसमें बहुत ही खुश था। भगवान का नाम लेता था और जो भी कर्म करना था वो भगवान के नाम पे करता था। उसके पास कोई भी विद्वता नहीं थी, कोई भी दिखावे के चीज़ नहीं थी, संपत्ति भी नहीं थी।
दिन चलते गए, बड़ा भाई छोटे भाई को अवॉइड ही करता था, क्योंकि छोटे भाई के पास कुछ भी नहीं था। दोनों के फाइनेंशियल कंडीशन में भी बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। एक दिन क्या हुआ, वो गांव में एक बहुत बड़ी महामारी की समस्या आ गई, लोग उससे मरने लगे। और देखते देखते बड़े भाई जो था उसे भी वो महामारी की बीमारी लग गई। जैसे उसे बीमारी लगी तो उसकी फैमिली ने उसको त्याग किया और फैमिली वहाँ से भाग गई, वो अकेला ही था। जैसे ये न्यूज़ छोटे भाई को समझ में आई तो छोटे भाई भाग के बड़े भाई के घर में गया, बोला दादा आप फिक्र मत करो, मैं आया हूँ। और उसने उनके बहुत सेवा की, लेकिन सेवा करने के बावजूद बड़े भाई के अंतिम समय आ गया और एक दिन वो चल बसा। और साथ साथ क्या हुआ, वो इतनी महामारी कॉन्टेजिनियस थी, छोटे भाई को भी लग गई और छोटे भाई भी बीमार पड़ गया और उसने भी देह छोड़ा। जब दोनों की आत्माएं ऊपर में चली गई, धर्मराज के सामने दोनों को खड़ा किया गया। उसने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा दोनों का हिसाब किताब निकालो। तो बड़े भाई ने कहा कि हिसाब किताब निकालने की आवश्यकता ही नहीं, मेरे पास तो पुण्य का खाता बहुत है, मैंने बहुत लोगों को डोनेशन दिया है, मैंने अनाथ आश्रम को मदद किया है, मैंने खास करके स्कूलों को भी बहुत मदद किया है। तो ये देख के और मुझे धर्मात्मा पद भी मिला है। तो चित्रगुप्त ने कहा ठीक है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा तो हमारी किताब में क्या लिखा है। फिर उसने छोटे भाई को पूछा आपने कौन सा पुण्य का काम किया है। छोटे भाई ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया है, मेरा जो भी बड़ा भाई है उसने बहुत पुण्य किया है, लेकिन मैंने तो लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। तो बोला ठीक है। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त को दोनों को किताब निकालो और चेक करो। जैसे बड़े भाई का निकाला तो चित्रगुप्त ने कहा ये जो कहा उन्होंने वो सही है, जो उन्होंने दान धर्म जो किया वो इस किताब में तो आया है। फिर उसने छोटे भाई का भी किताब निकाला और इसने कहा इसके तो बहुत बड़े पुण्य है। तो बड़े भाई को गुस्सा आया, बोले इसने तो कुछ किया नहीं और आप बोलते इसने बहुत बड़े पुण्य किए हैं, ऐसे क्या किया है। तो धर्मराज ने बताया कि देखो आपने जो भी आपके हिसाब से पुण्य कर्म किया वो लौकिक रीति से ठीक है, लेकिन करते समय आप हर पुण्य के पीछे क्या कहा, मैंने किया, मैंने किया, मैंने इसको मदद किया। तो इसमें सारा मैंपन आ गया और वो हिसाब से आपका सत्कार भी हो गया है, आपको धर्मात्मा का पदवी भी मिल गई है। तो आपने पुण्य किया, लेकिन पुण्य का जो भी आपको मिलना चाहिए वो आप यहाँ पे खा लिया। तो इसके लिए आपको भविष्य जन्म के लिए आपने कुछ रखा ही नहीं, तो इसके लिए आपको केवल हम एक जन्म के लिए स्वर्ग में भेज सकते हैं। फिर छोटे भाई का जब जैसे उसने चेक किया तो बोलते इसके पास तो बहुत बड़ा पुण्य का स्टॉक है। बोला इतना क्या स्टॉक है। तो देखो उसने एक बूढ़े व्यक्ति को जो भोजन दिया, भोजन माना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और वो देते समय वो खुद भूखा रहा। दूसरे दिन उसने कुत्ते को जो खिलाया वो उस समय भी वो खुद भूखा रहा। उसने पानी से उसने क्या किया, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। साथ साथ जब आप बीमार पड़ गए तभी वो आकर उन्होंने आपकी सेवा की। वो जानता था कि ये बीमारी के कारण मौत भी आ सकती है, लेकिन उसने निस्वार्थ बुद्धि से आपकी सेवा की और इसमें उसको खुद को भी मौत आ गई। इसके लिए जो भी उन्होंने पुण्य किया, और देखो जब मैंने उसे पूछा कि आपने कौन सा पुण्य का काम किया है, तो उसने क्या कहा, मैंने तो कुछ किया नहीं। इसका मतलब जो जो पुण्य का कर्म उसने किया वो सब पुण्य का कर्म उसने भगवान को अर्पण किया। ये अर्पण करने का जो काम उसने किया, इसके कारण उसका पुण्य का खाता पदम गुणा हो गया है। भगवान के खाते में उसका एक का पदम गुणा का हिसाब होता है, और वही जो उन्होंने पुण्य का काम किया उसमें जरा भी मैंपन उन्होंने नहीं रखा। इसके कारण सारा पुण्य का खाता उसका पदम गुणा हो गया है। इसके लिए उसे कम से कम 10 जीवन वो अभी जाकर स्वर्ग में बिताएगा। कहानी का तात्पर्य यही है कि आप जीवन में जो भी कर्म करते हो वो कर्म आप भगवान को अर्पित कर दो, उसके पीछे स्वार्थ की भावना मत रखो।
क्योंकि कर्ता कर्विता भगवान है, वो ही हम सभी आत्माओं को हमारी दिव्य बुद्धि देकर हमारे द्वारा ये कर्म करता है। तो पुण्य का काम करो और भगवान को अर्पण कर दो। ओम शांति।